आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय गृहस्थ एक तपोवन है। तपोवन का अर्थ होता है कि तपस्या योग, जहाँ पर साधना होती है, तप होता है, उस स्थान को तपोवन कहते हैं। पुराने ज़माने में हमारे ऋषि मुनि प्रकृति के करीब जो है अपने अपने आश्रम बना करके नदी के किनारे, जहाँ पर एकदम प्रकृति जो है चारों तरफ छाई रहती हो, वहाँ पर बैठ करके एकांत में अपनी साधना करते थे। और जब कभी भी वो साधना करते करते जो है उस प्रकृति के दृश्य को निहारते तो वो ईश्वर के दर्शन करते थे। यानी कि तपोवन उसे कहा जाता है जहाँ पे तपस्या की जाती है, साधना की जाती है। तो हमारे जो सामाजिक जीवन के चार ग्रस्त है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इसमें गृहस्थ को तपोवन कहा है, दूसरे आश्रमों को तपोवन नहीं कहा गया है। क्योंकि एक गृहस्थी पर उसको बाल बच्चों का पालन करना होता है, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होता है और जीविकोपार्जन करना होता है, समाज के लिए भी कार्य करना होता है और उसके साथ साथ में जो है सारा बजट की व्यवस्था करनी पड़ती है। यानी एक गृहस्थी मल्टी डायमेंशनल होता है, उसको सब तरफ की सोचनी पड़ती है। जबकि जो हमारे 3 आश्रम हैं उसके अंदर व्यक्ति एक तरफा ही ध्यान देता है और गृहस्थी के अंदर अलग अलग तरह के ध्यान दिए जाते हैं, अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं होती है और उसके अंदर समभाव रखना, उसके अंदर पेशेंस रखना, उसके अंदर सहनशीलता रखना, इसके कारण इसको तपोवन कहा गया है। अब ऐसा है कि गृहस्थी तपोवन कैसे रख सकता है, उसकी मैं आपको पूरी व्यवस्था करके देता हूँ कि गृहस्थ जीवन भर जन्म से मृत्यु तक जो है अपने गृहस्थ जीवन को तपोवन कैसे मान के चल सकता है और उसके अंदर बिल्कुल भी डिस्टर्ब न रहे, उसकी हम व्यवस्था आपको बताते हैं। हमारा सनातन सत्य कार्यक्रम ये यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाता है, सार्वभौम सत्य। और ये जो है इस पूरे कॉस्मॉस की अल्टीमेट रियलिटी आपको देता है कि दुनिया की सच्चाई क्या है, वो हम इसको सनातन सत्य कार्यक्रम से बताते हैं। और सनातन सत्य कार्यक्रम सिद्धांत पर आधारित होता है, सिद्धांत कभी बदलता नहीं है, जबकि जो अवस्थाएं होती है वो बदलती जाती है, अवस्थाएं नाशवान होती है और इसी कारण से वो बदलती है। और नाशवान अवस्थाओं के अंदर बदलने के कारण जो है उसको ही संसार कहा जाता है। तो देखिए कि हम जो है अपने जीवन को इस तरीके से बनावें कि जो कुछ भी हमारे सामने घटित होता है, जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर
जो भी घटना घटित रहती है उस घटना को कुदरती रचना मानते रहना और उससे प्रभावित न होना, ये एक अच्छा जीवन जीने की या बैलेंस्ड जो है लाइफ की पूरी व्यवस्था रहती है। तो ऐसा जो है किस तरीके से किया जाता है कि हमें सारे पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा कि हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है वह जो है कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। तो वह कुदरत किसे कहते हैं? जो गृहस्थी होता है उसको इन तीनों चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी तीनों चीज़ के अंदर वो संतुलित बिना प्रभावित हुए रह सकता है। तो पहली बात है कि कुदरत किसे कहा जाता है कि जहाँ पर 6 समवाय काम करते हैं, 6 समवाय हर क्षण भूत भविष्य वर्तमान में हाजिर रहते हैं, उसको ब्रह्मांड कुदरत कहा जाता है। वो 6 द्रव्य है कि जीव, अजीव, गति सहायक, स्थिति सहायक, समय और आकाश। ये 6 तत्व को ही ब्रह्मांड और 6 तत्व ही समस्त जीवित प्राणियों के जीवन का संचालन करते हैं। और उसके अंदर संचालन जो होता है वो सारा जो है वह कहना चाहिए कि हमारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो 5 तत्व है इनको पंचभूत बोला जाता है। और पंचभूतों के द्वारा ही ये सृष्टि जो है पूरा संचालन करती है। तो इन 5 भूतों का भी हमें पूरा अपव्यय नहीं होने देना है, इनका हमें प्रदूषित नहीं होने देना है, ये ध्यान रखना है। तो अब आप देखिए कि कुदरती रचना किसे कहते हैं। यानी हम जब जन्म लेते हैं और मृत्यु तक उसके बीच का जो काल होता है वो जीवन कहलाता है। ये जीवन का सृजन हम पिछले जन्म में कर चुके हैं, उनको भाव कर्म कहते हैं। जब कभी भी हम जो है प्रतिष्ठित आत्मा के द्वारा अपने भावों का उपयोग करते हैं, क्योंकि भाव एक सत्ता है जो चेतन से जुड़ी हुई होती है और उस सब का जो है कन्वर्शन कहिए, प्रोसेस कहिए, वो सारा प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर होता है। प्रतिष्ठित आत्मा एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है, क्योंकि हमारी जो मूल आत्मा है वो मूल आत्मा कोई भी क्रिया नहीं करती है। और उसके साथ साथ में हमारा ये जो शरीर है ये तो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। यानी जो ही हमारे कर्मों का भुगतान हुआ और इस शरीर को जला दिया जाता है, तो बीच वाली जो स्थिति है जिससे हमारा ये सारा जीवन चलता है वह है प्रतिष्ठित आत्मा। और प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर चार्ज और डिस्चार्ज दोनों चलते हैं। ये क्यों बताया जाता है? एक गृहस्थी को जो है इन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि चार्ज क्या है, डिस्चार्ज क्या है, ताकि वो अपने परिवार का पूरा संचालन भली भांति कर सके। तो वो चार्ज का अर्थ होता है कि जो कुछ भी हमारे सामने घटित हो रहा है वो तो परिणाम है, वो तो रिजल्ट है, और वो रिजल्ट है वो ऑटो मोड से चलता है, ऑटोमेटिक तरीके से चलता है, अपने आप चलता है। तो जो हमारा उसको पुरुषार्थ नहीं कहा जाता है, लेकिन लोग कहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो पुरुषार्थ करो। और आज पूरे विश्व के अंदर पुरुषार्थ का डंका बज रहा है कि अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, हमको दुनिया का नंबर 1 बनना है। और नंबर 1 बनने का जो तरीका है वह पुरुषार्थ है। यानी
हम जन्म से मृत्यु के बीच के अंदर मन वचन काया की जो क्रिया करते हैं और उसको हम पुरुषार्थ मान लेते हैं, वह वास्तव में परिणाम है, रिजल्ट है, हिसाब है, भुगतान है, ये हम भूल जाते हैं। तो जब हम उसको परिणाम मान लेते हैं और हम जो है ये भूल कर बैठते हैं, कर्ता भाव की भूल हो जाती है हमारे द्वारा, यानी हम मैं और मेरा के दायरे में आ जाते हैं। मैं और मेरा का दायरा जब तक नहीं छूटता है, जब तक हम जो है वो निमित्त नहीं बन जाते हैं जीवन भर जन्म जन्मांतर के लिए, तब तक हमारा ग्रस्त जीवन अच्छा नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारे में ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन हो जाता है कि इस परिवार का पालन पोषण करने वाला मैं हूँ, इस परिवार के लिए मैंने इतना धन कमाया, इतना पैसा कमाया, इतना पद कमाया, इतना प्रतिष्ठा कमाई, यानी कि हम मैं मेरा से जुड़ने के कारण, अज्ञान से जुड़ने के कारण जो है हम अपने गृहस्थ जीवन के अंदर एक अच्छा तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। जबकि जो है हमको तो निमित्त भाव से रहना है कि करने वाली व्यवस्थित शक्ति है, करने वाली कुदरत है, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ और इस कुदरत का जो है मैं कहना चाहिए कि जो है वो यूज़र हूँ, उसका जो है गेस्ट हूँ तथा उसका सफ़रर हूँ। मेरे कर्म हैं और कर्मों को काटना वाला मैं हूँ। तो ये व्यक्ति जो है, जो कुछ भी हमारे साथ घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानना लग जाए तो व्यक्ति का जीवन बहुत ही अच्छा हो सकता है, प्लेजर युक्त हो सकता है, आनंददायक हो सकता है। तो हमारे ग्रस्त तपोवन को अच्छा बनाने का एक तरीका हमारे ध्यान में आया कि हमारे सामने जो घटित हो रहा है उसको कुदरती रचना मानना, उसको ये नहीं कहना कि यह जो कार्य मैंने किया, मैं जो है वो इसको करने वाला हूँ। तो ऐसा करने से हमारे में जो ऑनरशिप और डूअरशिप आ जाती है और निमित्त भावे से हम दूर चले जाते हैं और वही हमारे लिए अज्ञान का कारण बन जाता है और हमारा तपोवन अच्छा नहीं रहता है। अब इस गृहस्थ जीवन को तपोवन बनाने के लिए कुछ सूत्रों की ओर हम ध्यान देते हैं। एक सबसे बड़ा सूत्र यह है कि सहनशीलता। आज जो परिवार टूट रहे हैं उन सब का कारण क्या है कि व्यक्ति बहुत ईगोस्टिक हो गया है, अपनी हर एक बात को मनवाना चाहता है, थोपना चाहता है और ये चाहता है कि जो कुछ मैं करूं वही मान्य होना चाहिए और घर के अंदर जो है मैं बड़ा हूँ, इस कारण से जो है मुझे महत्व दिया जाना चाहिए। लेकिन ये उसकी गलती होती है। उसको तो परिवार के सब सदस्यों को साथ लेकर के चलना होता है। साथ लेकर के चलने का अर्थ ये हुआ हरेक के सुझाव को सहन करना, हरेक की बात को सहन करना, यानी कि हमारे में जब तक सहनशीलता नहीं बढ़ेगी तब तक हम जो है हमारे ग्रस्त को एक तपोवन नहीं बना सकते हैं। क्योंकि हम अगर सहनशील नहीं रहेंगे और कोई भी हमारे सामने जो परिवार का सदस्य आता है तो हम उसको झिड़क देते हैं, उस पर अहंकार करने लग जाते हैं, उसके साथ में बुरा बर्ताव करने लग जाते हैं, तो वह व्यक्ति हमारे प्रति जो है एक इज्जत का भाव होना चाहिए, वह भाव धीरे 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 कम होता लाता है और एक समय के अंदर वह अपना विरोधी भी बन जाता है। तो परिवार में जीने के लिए हर व्यक्ति को सहनशील होना चाहिए, क्योंकि परिवार है ये समाज के नियमों पर, समाज की एथिक्स पर आधारित होता है। समाज की जो एथिक्स है वो ये है कि जो है हमें
जो है परस्परो ग्रो जीवानाम, हमें एक दूसरे का परस्पर सहयोग लेना है और सहयोग देना है, तभी ये गृहस्थ जीवन तपोवन बन सकता है। अगर गृहस्थ के जीवन के सदस्यों में से कुछ एक दो सदस्य तो बेचारे पूरा काम करते रहते हैं परिवार का, लेकिन 98% लोग अगर मौज मजा मस्ती करे और स्वार्थ की नीति से चले तो वह परिवार लंबे समय तक चल नहीं सकेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जो है हम जो रिजल्ट चाहते हैं कि परिवार या समाज एक तपोवन है, वह रह नहीं पाएगा। हमें तो जो है हर प्राणी को सहनशीलता का पाठ पढ़ाना है, क्योंकि मनुष्य एक प्राणी ऐसा प्राणी है जो कि इस तपोवन को अच्छी तरह से उपयोग के अंदर ला सकता है और उसके पास में सब चीज़ विकसित है, विकसित बुद्धि है और विकसित मन है, विकसित प्रज्ञा है और विकसित हमारा मस्तिष्क है, विकसित आत्मा है। तो उस विकसित के जरिए जो है वह उन सब बातों का बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताते हैं कि जो समाज में जो है ये परस्पर की बात है, एक दूसरे को जो है मदद देना और लेना, सहनशीलता रखना, ये बहुत बड़ा गुण है जिससे कि हमारा जो परिवार है, गृहस्थ जीवन है, वो तपोवन बन सके। दूसरा, गृहस्थ जीवन को तपोवन बनाने के लिए हमको जो है त्याग की भावना पे आना पड़ेगा, स्वार्थ की भावना पे आना पड़ेगा। घर में कुछ ऐसे सदस्य होते हैं कि वो अपना लॉयंस शेयर ले लेते हैं। लॉयंस शेयर का अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए हमारे पास के अंदर वो कोई भी खाने की आइटम है या पहनने का आइटम है और घर के अगर 10 सदस्य है और हमारे पास 10 नग है तो हम आराम से एक एक को बांट के दे सकते हैं, उसके अंदर किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। लेकिन अकेला व्यक्ति जो है उसमें से 50-60% जो है हिस्सा, जिसको लॉयन शेयर कहते हैं, अगर वही व्यक्ति ले लेता है तो ऐसा व्यक्ति स्वार्थी कहिए या अपने जो है सदस्य पने का जो है दुरुपयोग करके और वो ले लेता है, तो यह समाज में एक अव्यवस्था जारी हो जाती है। ऐसे समाज के अंदर कलह हो जाती है, उसको हम तपोवन नहीं कह सकते हैं। तपोवन हमारा गृहस्थ तब कहलाता है कि सभी अपना अपना परिश्रम करते रहे, यानी कि परिवार का हर सदस्य जो है वो सम और श्रम की नीति को समझे। सम का मतलब है सादा स, मतलब समभाव। व्यक्ति के अंदर सहनशीलता आनी चाहिए, बड़ों का सम्मान आना चाहिए, त्याग की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसको सम कहते हैं, समभाव में रहना। और जो व्यक्ति समभाव में रहता है वह अपने परिवार का जो है अच्छा भरण पोषण या परिवार के सदस्यों को सुसंस्कारी बना सकता है। और ऐसी स्थिति के अंदर गृहस्थ को तपोवन कहा गया है। और अब आप उसके बाद के अंदर दूसरा देखिए कि हमारे जो है समाज के अंदर जो तपोवन की हम बात करें तो हर व्यक्ति को जो है कुछ न कुछ अपने शम का मतलब होता है शमन करने वाली नीति में विश्वास होना चाहिए और समन करना चाहिए। शम का अर्थ ये है कि जो हमारे छोड़ने की चीज़ें हैं, क्रोध है, अहंकार है, माया और लोभ है, इनका शमन करना चाहिए, इनको नियंत्रण के अंदर रखना चाहिए। ये हमारे पर हावी नहीं हो जावे, और जिस दिन ये हावी हो जाएंगे तो जो है हम एक अच्छे परिवार का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो हमारे जितने जो परिवार के सदस्य हैं उन सब को जो है ये शिक्षा दी जानी चाहिए
कि सबको सबके साथ में एकता का व्यवहार करना चाहिए। तो बात है। दूसरी बात जो है, आप देखिए कि हमारा जो तपोवन जो है किस तरीके से कि हम लोगों को सम्मान देना समझें। इस परिवार के अंदर अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं। कई तो बहुत बड़े एजेड होते हैं, गार्जियन होते हैं, और कुछ उसके अंदर जो है वो हमारे जो है हिसाब से जो अच्छा उपयोग करने वाले होते हैं। तो एक अच्छा समाज बनाने के लिए जो है हमें सभी जो है वो श्रम की नीति को अपनाना चाहिए। श्रम का अर्थ हुआ कि हर व्यक्ति जो है अपने परिवार को अच्छा बनाने के लिए जो है परिवार का पोषण करे, परिवार में श्रम करे, सफाई की बात रखे, या जिस के हिस्से में जो जो काम आया हुआ है वह अपने हिस्से का काम जो है अवश्य करे। हर जो है समाज का व्यक्ति अगर अपने अपने हिस्से का अच्छा कार्य करने लग जाएगा तो बहुत बड़ा कार्य जो है वो अपने आप संपन्न होने लगता है। तो भाई और बहनों, हम आपको इस आज के संदर्भ के अंदर यह बताना चाहते हैं कि हमारा जो गृहस्थ जीवन है बहुमूल्य जीवन है, और वह जब सभी सदस्य जो है एक साथ में मिलकर के काम करते हैं तो उसको जो है वो हमारा तपोवन कहने में, या लोग उसको तपोवन कहे तो हमें समझने के अंदर कोई दिक्कत नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो भाई और बहनों, ऐसे महत्वपूर्ण विषय को जो है हमें अपने लोगों के ध्यान में लाना चाहिए कि हम श्रम और श्रम की नीति का जो है उपयोग करें। इस नीति का उपयोग करने से हमारा जो है यह जीवन अपने आप श्रम और श्रम से ओतप्रोत होता जाएगा। तो भाई और बहनों, आइए हम और आगे जो है कुछ बिंदुओं पर चिंतन करते हैं कि हमारा जो समाज की संरचना की गई है उस समाज की संरचना के अंदर बहुत से लोगों का योगदान भरा हुआ है। समाज तभी चलता है कि सभी अपना अपना श्रम करे, मेहनत करे और योगदान दे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपना फूड ग्रेन जो उगाता है और हमारे जितने IT के उपकरण हैं, ये जो है बच्चों में अच्छे संस्कार डालता है, और उन संस्कारों की वजह से जो है हमारा ये परिवार एक तपोवन का रूप ले लेता है। तो हमारा गृहस्थ जीवन है वो कई तरह से तपोवन हो जाता है। एक गृहस्थी को अपने जो है परिवार के साथ साथ में अपना गांव, अपना देश, अपना समाज के लिए भी कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना होता है, क्योंकि समाज के अंदर लोग सभी एक नेचर के नहीं होते हैं। कुछ लोग बहुत ही धनाढ़ होते हैं और कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। तो हमारे लोगों के कमज़ोर होने या जो है बड़े बनने के अंदर हमारी कोई भी गुण जो है हमने इसके अंदर नहीं देखे हैं। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि गृहस्थ तपोवन जो है व्यक्ति को इसके अंदर संयमित होना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तभी ये तपोवन बनता है। और कितने कितने ज़र्क इसके अंदर आते हैं, शौक़ कितने आते हैं, उन सब को एब्जॉर्ब करने से हमारा ये जीवन है वो तपोवन बनता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी मिलकर के अपने गृहस्थ जीवन को तपोवन बनावें, साथ साथ में शाश्वत सुख की नींव लगावें। आपके प्रति मंगल भावना।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।